इतना गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं, खासकर गांधी परिवार। इनको हमें जवाब नहीं देना है। आज गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी को जवाब देना है। तो एक धांसू डिबेट में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चुनावों का माहौल जैसे कि चल रहा है आजकल, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, उसके अंदर डिबेट्स बहुत सी हो रही है, जिसमें हमारी जो जलेबी भाई है बार बार डिबेट के अंदर अपनी फर्जियत करवाने के लिए आ जाती है। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। गौरव भाटिया ने खूब धोया है, उसको बहुत ही मजा आया है। तो दोस्तों डिबेट को लास्ट तक देखना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हो, कह रहे हो जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा चलाओ। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ कह दिया, गरीबों को धोखा दिया। 1971 से चल रहा था, गरीबी नहीं हटाई। नरेंद्र मोदी जी आए तब जाके मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा, उनके बारे में किसी ने सोचने की शुरुआत करी। सोनिया गांधी द्वारा लिखी हुई चिट्ठी है, 2005 में कह रही हैं हर गांव और हर घर में बिजली देंगे। सोनिया गांधी तो नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती थी, उनको बिजली आए और 3 करोड़ घरों में बिजली आई। हरियाणा में हमने हैट्रिक करी, हमने गुजरात में 7 बार लगातार चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार हैट्रिक करके चुनाव जीता। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों को पता है मोदी जी की गारंटी ही सब कुछ है। 18 के बाद से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रदेश बताए जहां दोबारा इनकी सरकार चुन के आई। जिस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं, जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में यह शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। लगता था कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर, उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जिनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें झूठ था, उनकी क्या बात करें हम। उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए, और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। क्या बोला तूने? हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार ने पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत? कैसा लगा मेरा मजाक? ये सर्वांगीण विकास है, लेकिन क्योंकि आपने इसको रेवड़ी कहा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, आप कह सकती हैं। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले थे वहां दे दीजिए। 19 राज्यों में सरकारें वहां दे दीजिए, कहीं नहीं देंगे। जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहां देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहां चुनाव जाएगा वहां बड़ी बड़ी बड़बोली बातें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है, सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। मैं जानना चाहती हूँ ये पैसा कहां जा रहा है। बावजूद भी यहाँ पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते हैं विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगे। कहना क्या चाहते हो? कोविड से पहले 3.44% और अभी भी हम लोग एम कर रहे हैं 4.9%। तीनों बार आंकड़े जो मैंने आपको दिए बेहतर है कांग्रेस से। फिस्कल प्रूडेंस हमारा बेहतर है। तो कास्ट सर्वे कराया, ये खत्म हुआ था 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 7 साल हो गए। कास्ट सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये वादा तोड़ना नहीं है? नहीं। किसानों की बात कर रही थी मैडम, अभी आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी। किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने?
और इसी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का, हरियाणा पर कर्जा 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन के चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला। वायनाड बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गरीब भारत में है 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं, इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की आंकड़ा फिर से सुनिए। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। मारो हमको मारो। करोड़ का कर्जा लिया था भाई साहब ने, 165 लाख करोड़ अपने आप अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? पीलीभीत में बांग्लादेशी बड़े बड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने। झारखंड में बेटी की बात करेंगे आप? आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल, आप मुझे बताइए किस मुंह से यहाँ पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं, जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यहाँ स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा ये किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है ये मेरे हाथ में है शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी और क्या कहा हेमंत सोरेन ने? इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है 1, 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं 3, फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इनका वोट बैंक है और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो जनजातीय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानता है। वो जानता है उनकी जमीन, बेटी की अस्मिता अगर कोई बरकरार रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं। ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहाँ आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूँ। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी सिर्फ पकौड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूँ। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ है सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर बड़ी चिंता हो रही है आदिवासियों की। आदिवासियों का जो आरक्षण 26% से बढ़ा के 28% किया गया, केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं मोहर लगा रही है? जो ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 यहां किया गया, यहां की सरकार ने क्यों नहीं उस पर मोहर लगा रही है?